हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं नागरिकता। इसमें भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब ये भाग 2 में क्यों है भाई नागरिकता? क्योंकि नागरिक या तो एक ही नागरिकता है या दो ही नागरिकता है, तो इसलिए इसका भाग 2 में वर्णन किया गया। अब अनुच्छेद 5 से 11 तक क्यों है? क्योंकि देखो नागरिकता है, नागरिकता में कितने अक्षर आ रहे हैं? 5, इसलिए 5 से 11 तक। आइए अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक ही नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक के राज्य का नागरिक नहीं है बल्कि निवासी हैं, परंतु एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। नागरिकता का प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कौन सी नागरिकता है? एक ही नागरिकता है, दो ही नागरिकता है या दोनों? तो एक ही नागरिकता है। क्यों है एक ही नागरिकता? क्योंकि देखिए जो हमारा भारत था किसका गुलाम था? वो भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, मतलब ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे वहाँ पे वो ज़्यादा थे, तो ब्रिटेन का गुलाम था हमारा देश जो है भारत, तो 80%। तो इसलिए एकल नागरिकता वहाँ से ली गई और ब्रिटेन से ली गई। और नियम कौन बनाता है इसका? तो राष्ट्रपति बनाता है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 को लागू किया गया। मतलब जब हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 1950 को। उससे एक साल पहले हमारा प्रावधान लागू हुआ था नागरिकता का। भारतीय नागरिक 1955 अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, निर्वाचन के दौरान। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार दावा नहीं कर सकता। मतलब ब्रिटिश नागरिक व्यवसाय और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार दावा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा देश गुलाम किसने बनाया था? ब्रिटेन वालों ने। तो इसलिए ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वो व्यापार नहीं करने देंगे भारत के लोग। तो इसी के बारे में बताया गया है। अब आइए अनुच्छेद 5 देखते हैं। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। तो ये अनुच्छेद 5 में बताया गया। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वे संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान से भी भारत क्यों आए लोग? क्योंकि पाकिस्तान लोगों ने तंग कर दिया था भारत वालों को और छक्के छुड़ा दिए थे उनके, तो इसलिए छक्के से पकड़ लेंगे हम अनुच्छेद 6। अब देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 7 हो गया हमारा। अब देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8, विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब अनुच्छेद 8 में क्यों करा गया है? देखो हम अनुच्छेद को कन्वर्ट तरीके से याद करेंगे, अगर ऐसे डायरेक्टली याद कर लेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो कैसे याद रखेंगे भाई? अनुच्छेद 8 में विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उस समय जो कक्षा 8 था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखे व्यक्ति माने जाते थे, कक्षा 8 तक ही। और इस समय कक्षा हाई स्कूल माना जाता है, तो कक्षा 8 ही उस समय ज़्यादा महत्व देता था। मतलब सामान्य व्यक्ति कक्षा 8 तक ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, तो इसलिए अनुच्छेद 8। अब आइए अनुच्छेद 9 देखते हैं। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब सेंस समझ में आ रहा है? नहीं। तो नहीं का मतलब क्या होता है? 9। तो अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 अब देखते हैं। भारतीय नागरिकता बनी रहेगी तब तक वह कोई देशी विरोधी कार्य नहीं करता। तो देखो यहाँ से हम अनुच्छेद 10 कैसे पकड़ेंगे? देशी विरोधी, वो देश से क्या होता है? 10, तो इसलिए 10 हो जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 11 देखते हैं। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई।
भारतीय नागरिकता का अधिनियम 6 बार संशोधन किया गया है, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। 5 विधियां क्यों हैं? क्योंकि नागरिकता में 5 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए 5 विधियां हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं। जन्म के आधार पर 1986 में की गई। 1986 में क्यों की गई? क्योंकि उस समय जो भारत की जो औसत आयु थी वो 86 वर्ष तक लोग ज़्यादा जीते थे। अब कितने वर्ष तक जीते हैं? 60 मानी जाती है। उस समय 86 वर्ष तक लोग ज़्यादा जीते थे जन्म के आधार पर। देखिए, अगर आप ऐसे सन को याद करेंगे, ऐसे याद हो जाए, तो ऐसे याद नहीं हो सकती, ये कन्वर्ट तरीके से याद हो सकती हैं, बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जन्म के आधार पर 1986 भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों, जैसे हम सभी। अब वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी इनकी उनके माता पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो। पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देश का नागरिकता दी जाती है, लेकिन भारत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम 5 वर्ष समय भारत में रहना अनिवार्य है। मतलब अगर हमने पंजीकरण कर दिया तो जो न्यूनतम है वो तो 5 वर्ष तक है पंजीकरण के बाद, अगर न्यूनतम शब्द नहीं आए तो 7 साल तक है। ठीक है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं, देशीकरण। ऐसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानते हों, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हों, जैसे विज्ञान या कला में निपुण हों, तो साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहे हों तो उन्हें देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। आइए अब अर्जित भूमि देखते हैं। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता दी गई। जैसे जो सिक्किम था वो हमारा राज्य नहीं था, पहले अलग देश था, उसे मिला लिया भाई भारत में, तो उसे नागरिकता तो दी जाएगी। तो इसी के बारे में बताया गया है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। दोहरी का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य। ठीक है, तो ये संघीय सरकार की विशेषता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की नागरिकता 3 तरीकों से गवाई जा सकती है। 3 तरीकों से कैसे गवाई जा सकती है? या तो वो देशद्रोह का अपराध कर दे तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या वो दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, और या वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता दे दे। तो इसलिए 3 तरीकों से गवाई जा सकती है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे एनआरसी ड्राफ्ट का प्रथम संस्करण 31 दिसंबर 2017 संस्करण जारी किया गया। नागरिकता संशोधन बिल 2019 संवैधानिक विधेयक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अमेरिका में स्वीकार किया गया। अब दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अमेरिका में स्वीकार क्यों करा गया? क्योंकि अमेरिका जो है बहुत शक्तिशाली देश है और वहाँ पे सभी विदेश दूसरे देश के लोग आते हैं, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, श्रीलंका, मतलब सारे देश अमेरिका में आते हैं स्टडी करने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। आइए फ्रेंड, अब हम अगर आपने अच्छे से टॉपिक समझा होगा तो आप जो है इस टॉपिक के सारे प्रश्न कर ले जाएंगे जो अब तक 30 साल से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं इसमें सभी प्रश्न करा रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से टॉपिक समझा होगा तो आप इस टॉपिक से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए अब हम एक एक करके प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न 1 देखते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो न्यूनतम पूछ रहा है तो 5 वर्ष। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो छक्के छुड़ा दिए थे, पाकिस्तान की बात हो रही है, भारत के लोगों के, ठीक है, तंग हो गए थे, तो अनुच्छेद 6। आइए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है?
तो भारत घर से द्वारा दी जाती है, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है, मतलब 3 तरीकों से गवाई जा सकती है। या तो वो जो है अपनी दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ले, या देशद्रोह का अपराध कर दे, और या स्वेच्छा से अपनी नागरिकता दे सकता है। तो इसलिए सी हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 5 बार। दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। केंद्र और राज्य मतलब संघीय होते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदा एनआरसी ड्राफ्ट का प्रथम संस्कार कब जारी किया गया? 31 दिसंबर 2017 को। नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? संवैधानिक। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? देखो नागरिकता में कितने आ रहे हैं? 5, इसलिए 5 तरीकों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? 5 से पकड़ लेंगे, 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा देश किसका गुलाम था? ब्रिटेन का, और ब्रिटेन 80% का कब्जा था, तो एकल नागरिकता ली गई, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, मतलब विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। नागरिकता प्राप्त करना व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है, तो 1955 अधिनियम के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष तक। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? उपयुक्त सभी। भारत संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो संविधान 1950 को, उससे 1 साल पहले 1949 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वह कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिक को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की मान्यता, बिल्कुल बात ठीक है। संसद और विधान मंडल के सदस्यों का अधिकार, अनुच्छेद 15-16 द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार, बात ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई इसका जो क्वेश्चन है 22 कहने का मतलब ये है, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। अब भाई आप सोचो कि हम जो है विदेश को जो है क्या बना दें, मुख्यमंत्री बना दें या राष्ट्रपति बना दें? तो थोड़ी ना बना देंगे। इसी के बारे में ये 22वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं 23वां। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई ब्रिटेन से, क्योंकि एकल 80% कब्जा हो गया था भारत का, और जो है एकल नागरिकता अपनाई थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, मतलब व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन ने ही तो बनाया था हमारा देश जुआ गुलाम, तो इसलिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो फिर से गुलाम बना लेगा अगर हम उसे ये आज़ादी दे देंगे तो, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। आइए अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में सभी देश के लोग ज़्यादा आते हैं।
स्टडी करने के लिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद ने कब पारित किया? तो 11 दिसंबर 2019 को। इस साल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप आराम से इसे हल कर ले जाएंगे अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त करते हैं।